चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई मुझे चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम पढ़ो है जटा शंकरी नाम पढ़ो है त्रिभुवन तारण हारी राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई चरण पादुका भरत रहो लवलाई चरण की चरण पादुका भरत रहो लवलाई कोई चरण केवट धोई सोई चरण केवट धोई तब हरि नाम चढ़ाई रे मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई
रामचंद्र भगवान की आइए तुलसी बाबा को प्रणाम करते हुए, वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करते हुए, भगवान शिव पार्वती चारों राम कथा के विशेष वक्ता, चारों श्रोता, चारों घाट सबके श्री चरणों में नमन करते हुए आए स्वयंवर की ओर बढ़े। संक्षेप में कहेंगे क्योंकि आपको पता ही है महासमुद्र है, इसमें गोता लगाना बड़ा मुश्किल कार्य है। वो तो भगवान जितना लगा दे वो जाने, उसकी कथा जाने, उसका काम जाने हैं। सीय स्वयंवर देखिया जाई, ईश काहि धो देह बढ़ाई। स्वयंवर का चरित्र चल रहा था, कल भी हमने वहीं पर परिपूर्ण कर दिया था, समय ज़्यादा हो गया था। सीय स्वयंवर सारे राजाओं के मन में, देश तमाम देशों के राजाओं के मन में बात है कि स्वयंवर देखने जाएं और ईश काहि धो देह बढ़ाई। अरे क्या पता, हर राजा ये सोचता है कि क्या पता सीता मेरे को ही पति लोक में मिल जाए, इसलिए जाएं जरा। ईश जो प्रभु है वो किसको बढ़ाई देते हैं। लखन कहा जस भाजन सोई, और कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा जिस पर होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। और इस प्रकार जब विश्वामित्र जी से कहा तो बड़े प्रसन्न हो गए। और रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, अस सोती सब पुरवासिन पाई, अस सोती सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारे, चले सकल गृह काज विसारे, बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक वीर भय भाई, देखी जनक वीर भय भाई, सुधि सेवक सब लिए हकारे, सुधि सेवक सब लिए हकारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय। अब यहाँ प्रसंग रंग भूमि आए दो भाई, जहाँ स्वयंवर जहाँ पर होना था ऐसी भूमि में, रंग भूमि में दोनों भाई आए गुरु सहित। अस सुधि सब पुरवासिन पाई, ये समाचार जनक के सारे पुरवासियों ने समाचार प्राप्त कर लिया, जान लिया। और जब ये समाचार सबको प्राप्त हुआ कि दोनों भाई जो है रंग भूमि में, स्वयंवर भूमि में आ गए हैं, तो चले सकल गृह काज विसारी। सारे नर नारी, बाल वृद्ध युवा जवान सब लिखा है ना यहाँ, तो बाल जुबान जरठ नर नारी, बच्चे भी आए, कन्याएं छोटी थी वो भी आई, जवान भी आए, बुजुर्ग वृद्ध जन भी सब आए। क्यों? किसको देखने? दो भाई। सबके मन में ये है ना कि कोई विशेष
भगवान के अवतार यहाँ पधारे हमारे नगर में, जनकपुर में, मिथिला में, और इसलिए इनके दर्शन के निमित्त आए। और जनक जी ने देखा कि अब तो पूरी सभा में बहुत भीड़ होगी। शुचि सेवक सब लिए हकारी, जो अपने शुचि माने सुंदर पवित्र, जिनका मन बुद्धि ऐसे जो सेवक हैं, उनसे कहा। और कही मृदु वचन विनीत तब दिन बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लगो निज निज थल अनुहार। पूरी सभा में स्वयंवर मंडप पर जो जिस स्थिति का था उसको ऐसे बैठने के लिए आसन दिया गया। उत्तम मध्यम नीच सब उस प्रकार से आसन सबके लिए लग गए। और उस समय दोनों राजकुमार जो है मंडप में प्रवेश करते हैं। यहाँ लिखा है कि मनोह मनोहरता मन तन छाई। ऐसे सुंदर दिख रहे हैं दोनों कि करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं भगवान के सामने। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का है। और कैसे हैं? गुण सागर नागर बर बीरा, गुण के भंडार हैं, सागर हैं, सुंदर रघुवीर हैं दोनों, और सुंदर श्यामल गौर शरीरा। एक सांवला है, एक गोरा है, सुंदर शरीर। और ऐसी शोभा उस समय उस सभा की हो रही है। जब तक राम और लखन गुरु सहित वहां नहीं पहुंचे थे तब तक ऐसी शोभा नहीं थी। अब विशेष शोभा हो गई। और भगवान राम को देखते ही जितने नर नारी, जितने लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। स्पष्ट कह दिया। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। और यहाँ सारा वर्णन कर दिया गया। यही वर्णन जो है वहां भी आ रहा है। जब कंस ने रंगभूमि में कृष्ण को बुलाया था ना, ऐसे बहाने के कारण कि मैं इसको मार दूंगा, उस समय भी देखिए भागवत में कितना सुंदर श्लोक आया है, बड़ा श्लोक आया है। कृष्ण को जब वहां देख रहे हैं तो जिसकी जैसी भावना है ऐसे देख रहे हैं। नंद बाबा तो देख रहे हैं कि मेरा छोटा सा छोरा है, वो ग्वाल बाल देख रहे हैं कि हमारा सखा है। सिद्ध मुनि देख रहे हैं कि परम विराट में कोई वेद स्वरूप में उसको देख रहे हैं, परम तत्व जान रहे हैं। जो माताएं बहनें काम भाव से देख रही वो सोच रही कि साक्षात कामदेव आ गया है ना, वहां स्थिति है। ऐसी स्थिति यहाँ भी है। देखें रूप महारणधीरा, जो बड़े बड़े राजा बैठे थे तमाम, वो देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा वीर आ गया। अपने आप को छोटा समझ रहे हैं क्योंकि वास्तव में नहीं छोटे। और मनो वीर रस धरे शरीरा, सोच रहे कि तो कोई वीर रस ही शरीर धारण करके यहाँ आ गया, बैठे हैं। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, जो दुष्ट राजा थे, कुटिल जिनकी भावना थी, सोच जिनका मन बुद्धि अच्छा नहीं था, वो डर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मनो भयानक मूर्ति भारी, ये तो कोई साक्षात यमराज आ गया। भयानक मूर्ति यमराज की है ना। काले भैंसे में बैठ कर आवे हैं, स्वयं भी काले। और जो मिथिला जनकपुर के जो लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं कि नरभूषण लोचन सुखदाई, ये तो कोई मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कोई आ गए हैं जो हमारे नैनों को आनंद दे रहे हैं। नारी बिलोकई हर्ष हिया निज निज रुचि अनुरूप। और जितनी माताएं बहनें थी अपने अपने भावना के अनुसार भगवान का दर्शन करती हैं। यही तो भगवान का भगवत तत्व है ना। आए राम जी एक ही रूप में, लखन साथ में, छोटा भाई सेवक के रूप में, गुरुजी साथ में, विश्वामित्र आए एक, पर जितने लोग हैं उतनी भावना उनके साथ जुड़ गई। ये है राम तत्व। और जो वहाँ बड़े बड़े विद्वान विदुषियाँ बैठी थी, उनने कैसा देखा भगवान को?
विदूषण प्रभु विराट मायाधीशा, विदूषण प्रभु विराट मायाधीशा, बहुमुख कर लोचन शीशा, बहुमुख कर लोचन शीशा। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, अरे विद्वान थे उस सभा में, अरे होंगे क्यों नहीं, जनक जी जैसे, और उनकी सभा है, वो भी स्वयंवर हो रहा है। तो विदुष जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने देखा कि ये तो कोई साक्षात विराट स्वरूप भगवान का आ गया, और है राम जी का एक मुख दो हाथ हैं, नर लीला कर रहे हैं, पर बहुमुख कर ऐसा लग रहा है कि विराट में जो भगवान कृष्ण ने दिखाया ना, अर्जुन को दिखाया युद्ध भूमि में अपना विराट रूप, क्योंकि वो डर रहा था कैसे मारूं रिश्तेदारों को, गुरु जी को कैसे बाण मारूं, कैसे अस्त्र शस्त्र चलाऊं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। गीता देखिए पहला अध्याय, किम करोमि, घबरा गया था, क्या करूं। तब जो है जब अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरे पर शासन कीजिए, उपदेश कीजिए। तब भगवान ने फिर उसको समझाना शुरू किया और विश्व रूप का दर्शन भी करा दिया उसको। तो ऐसे यहाँ भगवान हैं, एक रूप में नर रूप में हैं, पर सब उनको ये करें कि बहुत मुख और बहुत हाथ पांव वाला ऐसा देख रहे हैं। क्यों? अरे जब भगवान की प्रार्थना होती है ना, तो वेद मंत्र में भी यही आता है, पुरुष सूक्त देखिए, सहस्रसी रेखा सहस्राक्ष सहस्त्रपात, ये वर्णन आता है, यही वर्णन इस चौपाई में भी आ गया। और जनक जी, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सखे प्रिय लागहि जैसे। जनक जी ने ऐसा देखा जैसे कि हमारा कोई सगा संबंधी है, और परम संबंधी तो बनने वाला है ना, जवाई बनने वाला है। यद्यपि जनक जी बहुत विशेष ज्ञानी हैं, पर इस समय भाव ये है कि मुझे अपनी कन्या का हाथ इनको थमाना है। सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बकानी। यूं ही राम जी को देखा तो विदेह की जो पत्नी हैं, जो सीता जी की माताएं हैं, वो भी ऐसा देख रही कि साक्षात मेरा ये छोटा बालक आ गया। ऐसे बालक जैसे प्रेम भगवान से करती हैं। जोगिन परम तत्वमय भाषा, जो योगी थे उनको ऐसा लगा कि परम तत्व ही आ गया। शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, क्योंकि जो परम तत्व होता है वो शांत होता है, शुद्ध, उससे बढ़कर कोई शुद्ध नहीं। सम, एकदम सम भाव, सहज प्रकाशा, कोई छलावा दिखावा कुछ नहीं। राम जी तो स्वरूप ही ऐसा है ना, इसलिए आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, क्या कहते हैं पहले? शांतम। 3 श्लोक आए पर क्या गजब लिख दिए तुलसी बाबा ने। ये तो हर कांड के आगे श्लोक लिखे हैं, पर सुंदरकांड में तो शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, पहला वाला। दूसरा फिर नान्यास प्रिया, तीसरा फिर हनुमान जी। अब तक हनुमान जी गुप्त थे, अब पहले शिव जी की प्रार्थना करी और अब हनुमान जी की प्रकट प्रार्थना कर दी। ये है कवित्व, ये है भगवत तत्व भक्ति। तो यहाँ जोगियों को लग रहा है, योगियों को लग रहा है कि परम तत्व ही आ गया। और जो भगवान के भक्त हैं वो कैसे देखते हैं? इष्ट देव इव सब सुख दाता, कि हमारे साक्षात इष्ट देव आ गए, हमको सब सुख देने वाले हैं। राम ही चितव भाय जेहि सिया, राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो सने हो सुख नहीं कतनिया, सो सने हो सुख नहीं कतनिया। ये है प्रेम, ये होता है पत्नी प्रेम। अभी पत्नी हुई नहीं, पर कैसे देख रही है। देखिए सीता जी के लिए क्या कहा, राम चितव
भाई जही सिया, राम जी को बिलोक रही हैं और दूर से ही सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। भगवती सीता के मन में राम के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, कहते हैं कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। कोई सरस्वती, कोई सहस्त्रशीष, कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये है पत्नी प्रेम। उर अनुभवती न कही सक सो, मन में अनुभव कर रही है फिर किसको कह नहीं सकती। कवन प्रकार कहे कवि को, जब सीता जी स्वयं मन में अनुभव कर रही है किसको बोल नहीं पा रही है, तो कह रहे हैं कि कोई कवि कैसे बोलेगा। इसलिए इस प्रकार सभा मंडप का यहाँ दर्शन किया गया और कह रहे हैं कि पहले भी प्रतिज्ञा की थी, ढूंढ भी पीट दी थी, और अब फिर जो है वहाँ जिनके भाट हैं फिर कहते हैं कि ये राजाओं, जितने भी राजा लोग आए हैं, हमारे मालिक का ये प्रण है, ये प्रतिज्ञा है कि ये जो शिव धनुष है, इसको जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उठा करके उसी के गले में कन्या जयमाला डाल देगी, उसी के साथ ब्याह होगा। और सुंदर वहाँ और कह रहे हैं कि भगवान को देख करके सारे नृप जो है अपने मन ही मन हार रहे हैं और अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। और दूसरी बात राजाओं के मन में ये भी बात आ रही है कि ये तो छोटा राजकुमार है, ये क्या धनुष तोड़ पाएगा। हर कोई सोच रहा है घमंड से कि मैं ही सीता का वर्ण करूंगा। बिन भंजो भव धनुष विशाला, वेली सिय रामपुर माला। सबको पता है कि बिना धनुष पे तोड़े ही सीता माता किसी के गले में माला नहीं डालेगी, किसी को पति स्वीकार नहीं करेगी। और कुछ राजा आपस में इस प्रकार हंस रहे हैं, अपने आप में खुशबुश कर रहे हैं। खुशबुश करते हैं ना, धीरे धीरे बोल रहे हैं। और कुछ कुछ आपस में कह रहे हैं, राजा लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यो जो छोकरा दिख रहा है, यो दशरथ का ढोठा, यो जो है बड़ा कमाल का है। हमने सुना कि काल से भी लड़ गया, इसने बड़े बड़े राक्षस मार दिए, इसके आगे किसी की नहीं चलने की। और हमें लगता है, कुछ राजाओं का आपस में विचार हो रहा है कि हमें लगता है कि यही धनुष तोड़ेगा। और एक एक करके अब राजाओं को आज्ञा हुई कि एक एक करके राजा अपने बल का परिचय दें। एक एक करके उठते हैं और कोई तो धनुष के पास जा ही नहीं पाता, कोई हाथ लगाता है तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, उठाना तो बहुत दूर की बात है। और पहले बड़े गाल बजा रहे थे, अब एक एक करके थक वापस जाते हैं, सबकी हैं लज्जित हो जाते हैं, कोई धनुष उठा नहीं पाता। अरे धनुष कौन उठावे, किसी के पास का है नहीं। इसलिए क्योंकि यहाँ बात आई है कि जौ पट तरियस तीय समसिया, जग अस युवती कहाँ कमनिया। भगवती सीता के जैसी ऐसी पत्नी, ऐसी कन्या और कोई तो है नहीं, और इसको ऐसे कोई धनुष तोड़ के ब्याह तो कर नहीं सकता इनके साथ। और उपमा भी कितनी कर दो, उपमा कोई हो नहीं सकती। ये तो जगदम्बा ही आज कन्या के रूप में इनके यहाँ आई है, जनक जी के यहाँ। कह रहे हैं इसलिए भगवान राम ही को ये बड़ाई मिलेगी। और अब पहले तो सीता दूर से विचार रही थी और सीता जी जयमान लेके मंडप में पधारी। बहुत से राजा हार गए हैं, कोई धनुष को तसमस भी नहीं कर सकता। चली संग लय सखी सयानी, बहुत सुंदर वर्णन आया है। अब मन तो होता है कि एक चौपाई को गाता रहूं, पर अब क्या करें, आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, दुविधा हो रही मन में है। चली संग लय सखी सयानी, चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी।
सखियों को साथ लेकर के संग चलती हैं और मंगल के गीत गाए जा रहे हैं। और इस प्रकार सीता माता जयमाल लेके आती हैं। और इतने में जनक जी को लगा कि सारे राजा तो लगभग हार चुके हैं, कोई धनुष को उठा नहीं सकता, हिला तक नहीं सकता। अब जनक जी को लगा कि कहीं मेरी प्रतिज्ञा जो है भंग न हो जाए, और ये सीता के लायक तो कोई वर दिखता नहीं, राजा तो सब बलहीन हैं। और जनक जी ने कुछ कटु शब्द, सहन नहीं हो पाया ना राजाओं को देख करके, कुछ कटु शब्द बोलने शुरू कर दिए। आप रामलीला सुनते हैं ना, कही जनक जस अनुचित वाणी कही, ऐसे शब्द कटु एकदम। जनक जी ने कहा कि आज इस पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं रहा और इसलिए कोई आज धनुष को तोड़ नहीं पा रहा है। और जब ऐसे कटु शब्द कहे तो लखन से जो है सहन नहीं हो पाया। अरे लखन तो शेषावतार है ना, अब तक चुप थे और मन ही मन विचार कर रहे थे कि ना तो गुरु जी कुछ बोल रहे, ना राम जी कुछ बोल रहे, करूं तो करूं क्या, सेवक हूं मैं। इसलिए जनक के वचन जब सुने, कड़वे वचन, तो एकदम लक्ष्मण तो वैसे ही क्रोधित हो जाते हैं, फुंकार भरता है। शेषनाग आपने देखा होगा, ऐसे फुंकार भरते कहा, हे जनक तुम्हें पता नहीं हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी काल से भी लड़ जाते हैं, और तुम भरी सभा में कह रहे हो कि आज पृथ्वी बलहीन हो गई, राजा जो है सब हार गए। कहा कि ऐसा नहीं, वो तो कहा कि हम अभी चुप हैं, गुरुदेव जो आज्ञा नहीं करते हैं। और लखन जी गुस्से में ये तक भी कह देते हैं कि ऐसे धनुष तो रघुवंश वाले तो हाथ भी नहीं लगाएंगे फिर भी टूट जाएगा। और इसलिए गुस्से में आकर के लखनलाल ने ताव में जो है आकर के, अब गुरु जी ने भी समझा विश्वामित्र जी ने कि अगर बात में कहूँ आगे नहीं बोलूँ तो क्या होगा, इसलिए राम जी से इशारा किया कि हे राम भंजो चापा, अब आप खड़े उठो, हे रकुल तिलक आप खड़े उठिए और चापो भंजो, इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए। और भगवान उठे और कहते हैं कि उससे पहले ही, यहाँ तो बहुत लंबा है, बहुत प्रकरण बहुत लंबा है, पर हम खाली संक्षेप में आपको कह रहे हैं। भगवान उठे और इतने में लखनलाल ने अपने वही तेज स्वभाव से पृथ्वी को और सबको कि आप डोलना नहीं, धीर धैर्य धारण करना कहके ये लक्ष्मणलाल ने कहा है। और सब जो है धीरज धारण करें, कोई भी दिशा विदिशा समुद्र इत्यादि ये डोले नहीं करके, ये लखन ने सबको तैयार कर दिया। और भगवान राम उठे और स्पर्श, जरा सा स्पर्श किया, जरा सा झुके यूं, और ये तो शिव धनुष है, अपने आप प्रत्यंचा चढ़ गए। तो भगवान को तो कुछ करने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, अखंड है, अनंत है। तुरंत जो है धनुष के दो टुकड़े और गड़गड़ 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 तालियों की गड़गड़ाहट, और ऊपर से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। और कुछ राजा जो दुष्ट थे वो तो लड़ने के लिए तैयार हो गए, ये नहीं ये सीता हमको बरमाला डाली करके। और भगवान राम के गले में जो है सीता, क्योंकि सीता यूँ बैठी थी सामने से देख कर आई है, और भगवान राम के गले में माला डाल दी। और भगवान राम ने भी जैसे आजकल जयमाल होती है वो सीता के गले में डाल दी। संक्षेप में हम कह रहे हैं आपको। और यहाँ इसी पर एक छोटा सा भजन भी है, एक दो लाइन गा करके आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि जयमाला आजकल हो रही ना जयमाला, ये स्वयंवर था पहले। 8 प्रकार के ब्याह होते हैं, 8 प्रकार के। उनमें जो है ब्रह्म विधि का जो ब्याह होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और स्वयंवर का मतलब है कि वर जो है स्वयं वर्ण करे या कन्या स्वयं वर्ण करे, उसका नाम स्वयंवर। तो यहाँ आइए एक भजन के माध्यम से, छोटा सा भजन है, आनंद लीजिए सब। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी
रघुवीर गली मोरी छोटी सी रुक जाइयो रघुवीर गली मोरी छोटी सी रुक जाइयो जनक रघुवीर मेरी छोटी सी रुक जाइयो मेरी छोटी सी लली मोरी छोटी सी सिया मोरी छोटी सी चलियो रघुवीर सिया मोरी छोटी है रुक जियो लली मोरी छोटी सी कलैया भार पड़े ना नरम कलैया भार पड़े ना तुम वीरन के तुम वीरन के रुकी चलियो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी रुक चलियो तनिक लली मोरी छोटी सी माला लिए कब से है ठानी माला लिए कब से है ठानी तू कन लागे शरीर ओ तू कन लागे शरीर रुकी चलियो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी रुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी रुक जइयो रघुवीर सिया मोरी छोटी सी तुम हो तो राम जी अयोध्या के राजा सज्ञा करी तुम हो तो राम जी अयोध्या के राजा तुम हो तो राम जी अयोध्या के राजा अयोध्या के राजा अयोध्या के राजा अयोध्या के राजा और हम हैं जनक के गरीब लली मोरी छोटी सी और हम हैं जनक के गरीब लली मोरी छोटी सी रुकी गइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी रुक गइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी रुक गइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी जय माला पहना दी एक ने दूसरे को सिया माता ने। अब आजकल भी होता है जयमाला में, क्योंकि ये शादी का जो ब्याह का जो मौका होता है इसमें गाली देना, अब तो गाली भी कोई नहीं देता। यहाँ तो सब आया है, गाड़ी मधुर सरदे सुंदरी बिंग वचन सुना वहीं छंद आए हैं एक से एक। ये तो बड़ा समुद्र है राम तत्व का। अब इतना समय नहीं होता, पहले पहाड़ में देते थे गाली।
अब तो शायद सब बंद हो गया, तो डीजे चल गया, गाड़ी कौन पूछ रहा है? गारी मधुर स्वर दे सुंदरिया सब कुछ ठंडाए, खूब गाली देते थे कन्या पक्ष वाले वर पक्ष को। और एक दो बार हमने भी ख्याल किया कि हम भी कहीं ब्याह कराने गए थे तो हमें भी खूब गाली पड़ी। हमने कहा जय हो। क्यों? ऐसे समय में सबके मन प्रसन्न होते दोनों पक्षों को, इसलिए सभी होता है। आज ही देखिए, आज ही जब वरमालाएँ होती हैं, अरे ये तो वैसे ब्याह का मंडप ही है ना, क्या पता कितनी जयमाला होती है ना, ये तो प्रकाश जी को पता होगा। उस समय क्या होता है कि दोनों पक्षों के, यार आजकल तो सब कैमरे का ज़माना है, दुनिया भर की फोटो ये सब है। कई जो वर के जो साथी होते हैं दूल्हे के, उसको कोई तो गोदी में उठा लेता है। अब कन्या कैसे माला डाले, इतना ऊंचा हो जाता है, कोई कन्या को उठा देता है, अब वर कैसे माला डाले, तो ये विनोद होता है शादी में। तो वही यहाँ भी हुआ और भगवान ने जयमाला पहनाए। और इसलिए आप उसमें गाते हो ना, रामलीला पहनाओ जयमाल किया, क्या सुंदर वर्णन। यहाँ अति संक्षेप में हम चलेंगे। और जयमाला पहनाई गई और वहाँ कहाँ तो जनक जी नाराज हो रहे थे कि अब सब राजा सब बलहीन हो गए, और अब जो है जब, और ये भगवान राम सीता को वरण करें, उसका हाथ पकड़ें, उसके साथ ब्याह करें, ये सब चाहते हैं। राजाओं, दुष्ट राजाओं को छोड़ के सारे नगरवासी, नर नारी सब चाह रहे हैं। देव, नर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सब यही चाह रहे हैं। और वही हुआ, क्योंकि भगवान की परम शक्ति है। भगवान राम का ब्याह ये मान के चलो कि राम जो है साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं और सीता माता जो है भक्ति स्वरूपा है। भक्ति का आज मेल ज्ञान से हो गया। खाली ज्ञान गड़बड़ कर जावे, रूखा होता है ज्ञान, रूखा। अगर ज्ञान के साथ भक्ति नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, भगवान का जप तप कीर्तन आज नहीं है, तो ज्ञानी जो है वो शुष्क हो जाता है। और शुष्क फिर उसमें रस रहता नहीं। शुष्क में क्या रस है? जो खारा है उसमें रस कहाँ? और भक्ति होगी तो मधुरता आ जाती है। इसलिए सब ने भक्ति चाहिए। बड़े बड़े भक्तों ने, यहाँ तक कि कागभूषुंड जैसे, वो कुछ नहीं चाहते और भक्ति चाहते हैं। तो यहाँ जब धनुष टूटा, उसका टंकार हुआ, और टंकार सुन करके कहाँ वहाँ खुशी का माहौल था, सब ताली बजा रहे थे, प्रसन्न थे। और थोड़ी देर में वहाँ परशुराम जी आ गए। वो कल हमने एक अर्धाली कही थी ना कि खसी माल मूरति मुस्कानी। माल खसी, माला पार्वती के गले से नीचे हो गई, तो सीता जी ने वो माला अपने गले में धारण कर दी। इसका मतलब यह है कि सीता जी ने जयमाला पहना दी, ब्याह हो गया। क्योंकि वहाँ की कर्मकांड वगैरह तो बाद में होगा, मेन तो यही था नहीं, स्वयंवर था, वो हो गया। खसी माल का हो गया पूरा काम। अब मूर्ति मुस्काने का रह गया। अब मूर्ति मुस्कुराए तो तुरंत अनिष्ट होगा। थोड़ी देर में परशुराम जी आ गए। अब परशुराम जी ने गुस्से में सबको ललकारा और सबसे कहा कि जो भी कुटिल, जो भी जिस राजा ने भी, जिसने भी, यद्यपि परशुराम जी सब जानते हैं, परशुराम जी तो भगवान के अवतार है, इसलिए सब जानते हैं कि परशुराम और लखन का संवाद यहाँ बहुत तीखा, एकदम क्रोध में। और परशुराम जी कहते कि अभी बताओ मेरे को, हे जनक, जड़ कहते हैं जनक को भी परशुराम जी, जबकि जड़ नहीं हो, पर इस समय गुस्से में है कि बताओ किसने ये मेरे शिव का धनुष तोड़ा, अभी मैं उसका सिर परसे से उड़ा देता हूँ। जनक जी चुप। लखन जी और उनका खूब संवाद होता है। और यहाँ तक कि लखन जी ने ये भी कहा कि कोई छुई मुई की घास में समझना हमको। हाँ, अरे ऐसे परशु धारण किए हुए तो हमने बहुत देखे, खूब होता है, यहाँ बड़ा लंबा संवाद है। और ये भी कह दिया कि ऐसे धनुष तो हमने बहुत देखे, जैसे कि आप कह रहे हो, बहु धनुई तोरे लरिकाई। स्पष्ट कह दिया कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, ये कौन सा बड़ा धनुष है? अरे इसका मतलब, अरे शेषावतार है ना, इनके लिए धनुष क्या है, लखन के लिए। बार बार राम जो है संकेत करते हैं कि गुस्सा मत कर, मत, ये तो ऋषि हैं, लखन कहाँ माने। बार बार विश्वामित्र को भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। और
लास्ट में परशुराम जी ने सोचा, जब इशारा किया कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, तो परशुराम जी ने सोचा कि ये तो मेरा प्रभु है। अब इस समय मैंने इनके छोटे भाई से तो इतना सब क्रोध कर दिया, पर इनसे कहा कि हे राम, अगर आपने धनुष तोड़ा है तो मैं एक बात चाहता हूँ कि अगर आप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मुझे पता चल जाएगा। पता उसको सब था परशुराम को कि परिपूर्ण ब्रह्म है करके पता था, फिर भी कहा आप धनुष प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो मेरे मन में संतोष हो जाएगा। पर भगवान राम के लिए क्या प्रत्यंचा चढ़ाना, उन्होंने किया और तुरंत प्रत्यंचा चढ़ गई और परशुराम जी भगवान राम के चरणों में गिरे हैं और खूब प्रार्थना करी, जय रघुवंश बनज बन भानु करके यहाँ खूब प्रार्थना आई है, प्रार्थना की। और क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी है ना, अरे अश्वत्थामा बलित व्यासो, ये 7 चिरंजीवी हैं, 8वें नंबर का मार्कंडेय ऋषि है, तभी तो इनका पूजन जन्मदिन में करते हैं। कोई हमारे यहाँ केक काटने की पद्धति थोड़ी थी, आज केक काट रहे हैं सब। क्या है वो काटना तो हमारे यहाँ निषेध किया गया, अच्छा शब्द है ही नहीं। वैष्णव के यहाँ दावत को अमोनिया बोलते हैं, काटना तो बोलते ही नहीं है। हर चीज़ पे राम लगाते हैं, खीर राम, ये राम वो राम। तो केक काटना किसने बताया भाई? हाँ, सब काट रहे हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी काट रहे हैं कई। अरे तुम्हारी मति बुद्धि कहाँ गई? बत्ती बुझाना और केक काटना, क्या इससे कुछ भला होगा? इसीलिए तो आज भला नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ जन्मदिन में देखिए क्या क्या होता है। ब्राह्मण देवता को बुलाइए, पंचांग पूजन कीजिए, नवग्रहों का पूजन कीजिए, और छठी देवी, षष्ठी देवी दुर्गा, उसका पूजन कीजिए, मार्कंडेय ऋषि का पूजन कीजिए, और हो सके तो उसमें मार्कंडेय की कथा सुनिए। जो ग्रह पाप ग्रहों का दान पुण्य कीजिए। भागवत में लास्ट में 12 स्कंद में मार्कंडेय का चरित्र आता है, वो कथा सुनिए। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चिरंजीवी होगा, रोग दूर हो जाएंगे। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव का विशेष प्रसाद है, विशेष अनुकंपा है, चिरंजीवी कर दिया। तो ये होता है जन्मदिन पर। इसलिए यहाँ आज तो सब बदल गया माहौल। तो कहने का तात्पर्य है कि परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके, राम को प्रणाम करके सीधे तपस्या के लिए निकल गए हैं। और अब इधर जो है सब शांति होगी। अब तक सब डरे हुए थे, माता सीता भी सोचा रही थी कि अब क्या होगा। ये तो ऐसे ऋषि आ गए, बड़े क्रोधित हैं, और लखन को देख करके वहाँ के नर नारी सब थर्रा रहे हैं कि ये नाम का तो छोटा है पर काम का बड़ा खोटा है। यो तो ऐसे भिड़ गया और सब शांति होगी। फिर जनक जी ने अब प्रस्ताव रखा है, दूत बुलाए और दूतों को एक चिट्ठी लिख करके दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में भेजा गया। और दूत तुरंत तीव्र गति से जाते हैं और अयोध्या में जाते हैं। अयोध्या में जा करके चिट्ठी जो है दशरथ के पास पहुंची है। चिट्ठी जो है गुरुदेव पढ़ते हैं। एक बार पढ़ा तो दशरथ ने सोचा कि क्या ये सपना तो नहीं। जिन बालकों को मैंने गुरुजी को, विश्वामित्र जी को यज्ञ की रक्षा के लिए दिया था, और आज चिट्ठी आ रही है कि राम जी ने जो है स्वयंवर में जीत चुके हैं और सीता को जो है ये जीत लिया है, सीता इनके पत्नी रूप में है, और आप बारात लेकर के आओ। कहा सीधे बारात लेकर के आइए। अब बार बार वो चिट्ठी सुनते हैं, कभी एक को दे रहे हैं, कभी दूसरे को दे रहे हैं, कभी तीसरे को देख रहे हैं। और यहाँ तो बहुत ही इस समय दशरथ जी को ये होश नहीं है कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, सार्वभौम राजा हूँ। जो चिट्ठी पढ़ रहा है कोई दूसरा, उसको कहा चला और सुना तो क्या इसमें ऐसा लिखा है क्या? कई बार सुन ली, फिर भी कह रहा है भैया कहूँ कुशल मेरे बारे। भगवान राम और लखन से इतना प्रेम है कि उस जो दूध है उसको भैया कह रहे हैं। सब भूल गए, क्योंकि अति प्रेम में तो ऐसे ही होता है ना कि क्या मेरे दोनों बालक कुशल हैं? अरे ठीक है, तुमने अपने आंखों से देखे? वो कह रहा हाँ देखे क्या, उन्हें तो कमाल कर दिया, सबको नयनानंद का दर्शन करा दिया। और तब जो है जनक दशरथ जी ने आज्ञा की है अपने
पूरी बारात सजा धजा करके सारी। अब अभी तो एक ही दूल्हा पहुंचा है वहाँ, 3 दूल्हे तो वो 2 दूल्हे हैं वहाँ, 2 तभी इधर ही हैं। 2 दूल्हे को साथ लेकर के 2 पहले पहुंच गए। बड़ी विचित्र बारात है महाराज। ऐसी बारात को एक ही मंडप में 4 का ब्याह, एक ही में। इसलिए सज धज करके सब प्रकार के रथ घोड़ा हाथी पैदल इत्यादि सब सज धज करके बरात लेकर के जनकपुर में पहुंचे हैं। जनकपुर में खूब सम्मान इत्यादि हुआ और अब मुहूर्त के अनुसार जो है बारात निकट आई है। बारात के जो है स्वागत किया गया। आजकल बारात लगन से नहीं आती, पर यहाँ लिखा है कि प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर ब्रह्मोरु अधिकारी, ताते पुर ब्रह्मोरु अधिकारी, ब्रह्मानंदो लोग सब रही, ब्रह्मानंदो लोग सब रही, बड़ा हो दिवस विदिशन कही, बड़ा हो दिवस विदिशन कही। स्पष्ट आ गया। प्रथम बारात लगन से आई। बारात जब आई तो समय जब सुसमय सु अवसर हो ऐसे समय पर आई। आजकल के जैसे थोड़ी हैं, कोई लगन मगन कुछ नहीं, सब मगन नाचने में है, बस हो गया। किसका लगन है? वो ज्योतिष सब फीका हो गया आजकल। क्यों? किसी को होश ही नहीं है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा जिंदगी भर। बहुत प्रभाव पड़ता है। और कैसा पड़ता है पुराने लोग सब जानने। उनकी बारात तो लगन पे आती थी ना पुराने, और रात भर खूब विधि विधान से भी होता था, आजकल के जैसा नहीं। बीच में पहले पर्दा, और इससे पहले तो कन्या को देखा ही नहीं होता था, कौन देखता था। बीच में पर्दा, एक पक्ष इधर एक पक्ष उधर, जब वहाँ मंत्र आता है तब। आज कुछ नहीं, आज किसका पर्दा किसका। इसलिए आज तेरे गृहस्थ में इसलिए दुख मिल रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा परेशान हैं। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। इसलिए ये हमारा जो ज्योतिष है, अब कोई ज्योतिष पे श्रद्धा ना रखे या कोई सही पंडित ना मिले तो उसमें ज्योतिष शास्त्र का थोड़ी कोई कमी है। हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं, 6, और 6 जो हैं अपने राम को तो अपने आगे शास्त्री लिखने में भी संकोच लगता है। क्यों कि 6 है शास्त्र, 6, और 6 का भली भांति ज्ञान जिसको उसको कहा जाता है शास्त्री। खाली डिग्री कॉलेज से एक नकल पकड़ करके एक सर्टिफिकेट मिल गया तो उससे शास्त्री नहीं होता, मेरी धारणा के अनुसार। मैं औरों की नहीं जानता, ठीक है। 6 शास्त्र, व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त इत्यादि 6 शास्त्र हैं। 6 का जिसको भली भांति ज्ञान हो उसको कहा जाता है शास्त्री। पर आज वो भी नहीं रहा। आज तो अनपढ़ भी जिसको एक अक्षर नहीं आ रहा वो अपने आप शास्त्री आचार्य सब लिख रहा है। ये तो शास्त्री की व्याख्या है 6, और आचार्य की आचिनोति शास्त्राणि स्वयं आचरत्यपि इति आचार्य। खाली MA करने से नहीं होता आचार्य। क्या होगा? जिसने पहले भली भांति शास्त्र पढ़े, उस शास्त्र के अनुसार अपना जीवन रखा, आचरण किया, उसको कहते हैं आचार्य। आजकल कुछ नहीं। हमें बड़ा दुख होता है, शब्दों का अर्थ तो निरर्थ कर दिया सब। इसलिए अपने राम अपने आगे कुछ नहीं लिखना चाहता, कुछ नहीं। यहाँ तक कि अगर हमारा तो बस चलता नहीं है ना, कई जगह लोग वैसे लिख देते, श्री भी नहीं लिखना चाहिए। अगर देखा जाए तो हमारे आगे श्री भी नहीं। श्री हमारे आगे कहाँ? श्री तो ये है जिसकी कथा सुन रहे हैं, भगवती सीता। और भागवत देखिए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वहाँ
उवाच शब्द तो सबसे आगे लिखा है, और श्री भगवान के आगे या सुखदेव के आगे बहुत कम जगह वहां श्री लिखा है श्रीमद् भागवत में। श्री सुख उवाच, अब सुखदेव जी बोल रहे जी, अब भगवान बोल रहे, उसके आगे श्री लिखा है। और आज ये कहाँ रहा? इसलिए अपने राम आपने विचार किया ना, श्रोता जितने भी आ रहे अपने राम, इसलिए फोटो फाटो कुछ नहीं छपाता। महाराज हमारे इस मिट्टी के पिंड की क्या फोटो चाहिए? फोटो तो उसकी चाहिए जो भगवान है ना, इसलिए फोटो फाटो कुछ नहीं। और हमें ये खुशी और हुई, प्रकाश जी ने हमें फोन से पूछा फोटो, मैंने कहा मैं कभी छपाता नहीं, मना कर दिया। और दूसरी मैंने कहा खाली लिखना चाहो तो नाम लिख दो। और इन्होंने जो बैनर छपाए हैं, जो पम्फलेट छपाए, उससे हमें अति खुशी है, अति। हम आज बोल रहे हैं, छठे दिन में जाके बोल रहे हैं हम, उन प्रसन्न आ गया। तब किसी का नाम नहीं लिखा है, राम भक्त सभी की ओर से कथा हो रही। देखो कितना है ना, कितना अच्छा है। इससे क्या होगा? इससे किसी के मन में कोई भाव नहीं आएगा। नहीं तो आजकल तो झगड़ा हो रहा है कथाओं के पीछे भी, कमेटी लड़ जा रही, मर जा रही, क्या हो जा रहा। आज सुबह हम घूमने गए तो एक फोटो देख के हमें बड़ा दुख हुआ, यहीं पर थोड़ी नजदीकी में। क्यों कि फोटो तो बनाया खूब, 6x8 का हो गया, 8x10 का होगा। और जो नाम नहीं लेंगे हम, नाम लेना उचित नहीं। जो ब्याह जी हैं उनका मुख आधा फट चुका है फोटो पे, वो बैनर पे हैं। अब बताओ, अब वो लगा है अभी दीवार पे लगा है, पता नहीं कितने महीने हो गए। तो इससे क्या हो रहा है? अधर्म बढ़ रहा है इससे। और मेरे मन में भाव कहाँ से आया मैं भी बता दूं आपको। ये भाव मेरे मन में आया है गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार, जय दयाल गोयनका और स्वामी राम सुखदास। ये 3 ऐसे विशेष महात्मा हैं, थे, साक्षात आज भी हैं। भले शरीर नहीं है तो क्या है, अपने आप तो नहीं। उनसे मेरे को ये मिला। तो स्पष्ट कह रहे हैं वहाँ हनुमान जैसे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे, वो स्पष्ट कह रहे हैं ये मिट्टी की क्या फोटो छपा रहे हो, इससे क्या होगा? तो यही भाव मेरे मन में, इसलिए नहीं छपा रहे। क्या करना उससे? अरे जगह ब्याह से देखो, हाँ तो ब्याह से सामने बैठ रहा हो है ना, हम तो सामने बैठे, मिट्टी का पुतला है। अंदर जो बोल रहा है वो राम तत्व आप में भी है, सब में है, सब आप में। राम स्वरूप बैठे, सीता स्वरूप सारी माताएं बहनें बैठी, तो कहाँ जरूरत है उसकी? इसलिए अपने राम ने आज तक जो भी कथा की, जो कुछ भी किया, कहीं फोटो छपाई नहीं। और न इसका ज्यादा प्रयोग करते, कोई प्रयोग नहीं इसका। क्यों? ये छलावा, दिखावा, छल कपट, आज इसी से जो है कथाओं का ह्रास हो रहा है। हमारी मन बुद्धि का ह्रास हो गया, धर्म की ग्लानि हो रही है, नाश हो रहा है। यही कारण सब बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं वो। इसीलिए आज धर्म की हानि सब जगह। तो कहने का तात्पर्य है, प्रथम बारात लगन पे आई और लगन पे पहुंचे ना, इसलिए ज्योतिष शास्त्र है पूरा। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो सामने भगवान सूर्य है, सूर्य चंद्रमा और नवग्रह इत्यादि, ये सब कुछ है, ऐसा नहीं है। इसलिए पहले तो बारात ही लगन से आई, बारात को लेकर के आए हैं वशिष्ठ जी, गुरु हैं दशरथ जी के, और सब सज धज के आए हैं ताते पूर्व प्रमोद अधिकारी। जो ही बारात लगन से आई है, टाइम से आई। अब देखो इसका तो आज भी प्रसंग लग रहा है ना। आज भी अगर किसी कन्या की बारात या किसी के घर पर बारात टाइम से आ जाए तो प्रसन्न होगा नहीं होगा? आज भी तो प्रसन्न होगा ना, कि समय से सारे काम होंगे, डांस भी होगा, फोटो भी होगी, सब कुछ होगा। समय से दूल्हे भी होगा, समय से गोत्रोच्चार, कन्यादान, फेरे इत्यादि सब होगा समय से। अब जब आओगे समय से नहीं तो लोग खड़े हैं वहाँ गेट पे घंटों तक, बारात का पता ही नहीं, तो मन तो पहले ही मलिन हो जाओगे। इसलिए यहाँ लिखा है कि ताते पूर्व प्रमोद अधिकारी। जनकपुर में इतनी खुशी का माहौल हो गया, सब प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं, ब्रह्मानंद लोग सब लहरी, सबको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही। और बढ़ो दिवस निशी विधि सन कही, विधाता से कह रहे हैं या सूर्य भगवान से कह रहे हैं अस्त मत हो,
सोच रहे कि दिन और थोड़ा बढ़ जाता तो ज़्यादा अच्छा था। और जनक जी के लिए बात आई है, ऐसे समधी तो आज भी है ना संसार में, पर इन जिसका प्रकरण आ रहा है जनक दशरथ का, इनके जैसे कोई नहीं। क्या लिखा है आइए जरा देखिए चौपाई। जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही, दशरथ सुकृत राम धर देही। ऐसे समधी महाराज कहीं नहीं दिखेंगे। यद्यपि आज भी इस कलयुग में कुछ समधी बहुत सज्जन होते हैं, हम हमेशा उनकी बुद्धि, समधी शब्द का अर्थ क्या है? सम माने समान, धी माने बुद्धि, दोनों की बुद्धि, दोनों पक्षों की, दोनों पुरुषों की, दोनों की बुद्धि समान हो तो वही तो समधी है। धी माने बुद्धि। और कुछ समधी आजकल के देखिए कैसे हैं, लोभी लालची हैं, और फिर कन्या जो है जीवन भर परेशान रह रही है, तो उसको कोई समधी कहा क्या? ना ही ना। इसलिए यहाँ देखिए, जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, सीता जी के लिए कहा, ये जनक जी ने जो सुकृत किए, पुण्य किए, तप किया, उसकी मूर्ति, उसकी स्वरूपा है सीता जी। और दशरथ सुकृत, दशरथ जी ने कई जन्म से जो पुण्य किए, तप किया, उसकी मूर्ति है राम जी, राम धर देही। इसका मतलब है कि साक्षात दशरथ जी ने जो तपस्या की, तप मूर्ति के रूप में ही भगवान राम के रूप में, पुत्र के रूप में आए हैं। और जनक जी ने जो आज तक तपस्या की, उसी की मूर्ति वैदेही है, सीता है। इन सम का उन शिव अपराधे, इनके समान और कौन हो सकता है? इन सम को न भयो जग माही, कहा कि इनके जैसे संसार में और कोई है नहीं, और कोई होगा भी नहीं, कह दिया, तुरंत कह दिया कि होने वो नहीं, कोई आगे होगा भी नहीं। राम जैसे और सीता जी से और कैसे कौन हो सकता है? और सब लोग सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे अहोभाग्य जो हमें यहाँ दशरथ के यहाँ और जनक जी के यहाँ प्रजा के रूप में हमें यहाँ जन्म मिला है। सब जो है अपना भाग की सराहना करते हैं। जनकपुर के वासी कह रहे कि हम आज धन्य हो गए कि ऐसे राजा हमारे यहाँ, जिन जानकी राम छवि देखी, जिन्होंने जानकी जी की और राम की छवि देखी है, वो सब अपने को सुकृत मना रहे हैं कि हम बड़भागी हैं। और आज कह रहे हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया, आज हम जो है अपने नैनों से भगवान का विवाह देखेंगे। कहाँ परस्पर कोकिल बयनी, सखियां माताएं आपस में कहती हैं। कोकिल बयनी का मतलब है मधुर स्वर में एक दूसरे से कहती हैं कि यही विवाह बड़ लाभ सुनैनी, कि इस विवाह को देखने से बहुत बड़ा लाभ होगा। बड़े भाग विधि बात बनाई, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि कोई दो आई, नयन अतिथि होई दो आई। आपस में कह रहे हैं सब लोग जनकपुर के कि बड़े भाग विधि बात बनाई। ब्रह्मा जी ने, विधि ने, ईश्वर ने, कर्ता ने, प्रभु ने बड़े भाग ये बात बनाई। क्या बात बनाई? कि नयन अति होए दो भाई। ये जो दो भाई 2-4 दिन से यहाँ आए हैं, राम और लखन, ये सब हमारे नैनों के अतिथि हैं। इनको देख से कोई पल के झुका ही नहीं रहा, देखा ही रह रहा है राम जी को। इसलिए कहते हैं कि ऐसा सुंदर वहाँ का आनंद हो रहा है। और अब तो संक्षेप में चले, हमें
लग रहा है कि आगे तक पहुंच नहीं पाएंगे, कुछ नहीं पहुंच पाएंगे। अभी तो हम अपने राम 6 दिन हो गए और बालकांड ही चल रहा है अभी, और 361 दोहे बालकांड में। पर फिर भी कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन थोड़ी है। तुम चाहो तो एक ही चौपाई को गुनगुनाते रहे, हमारा क्या जा रहा है तो भगवान का गुणगान है। पर फिर भी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मंगल मूल लगन दीनु आवा, मंगल मूल लगन दीनु आवा, मंगल मूल दीनु आवा, मंगल मूल लगन दीनु मंगल मूल लगन दिन आवा। अब ऐसा सुंदर मंगल मूल देने वाला ऐसा लग्न, ऐसा दिन आया। हिम ऋतु, हेमंत ऋतु है और अघन का महीना है। ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार सब बहुत श्रेष्ठ हैं। अरे ग्रह तिथि वार योग लगन ये भी सब चाह रहे हैं कि भगवान राम की सेवा में हम भी आगे लग जाएं, हमारे ओर से भी एक फूल एक पत्ती चढ़ जाए तो हमारी सेवा गिनती में आ जाएगी, हमारा भी जन्म सफल हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ तो प्रभु से ही प्रकट है। लगन शोध विधि कीन विचारू, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने लग्न शोध करके विचार किया। अब आ गया धूल्यर्घ का समय। संक्षेप में कहेंगे, ज़्यादा तो बस कहे ही। धेन धूर बेला विमल, पहले एक दिन भी कहा था, मैंने कहा था ना कि धूल्यर्घ ऐसा होना चाहिए, कोई रात को 10-12 बजे नहीं। धेन धूरी, जिस समय गाय चर के जंगल से वापस आ रही हैं उस समय उनके पाँव से धूल उड़ती है। धूली और अर्घ दो शब्द है। ऐसी सुंदर विमल बेला आई, सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेशन जान सगुन अनुकूल। ब्राह्मणों को आज्ञा हुई, ये ब्राह्मण देवताओं आप पूजा प्रारंभ करें, धूलर का समय हो गया। उपरोहित कहो नर नाहा, और जनक जी ने अपने उपरोहित शतानंद से कहा कि अब विलंब के ही कारण अब कोई विलंब न करें और मंगल कलश सगुन शुभ साजे। शुभ पूरा जनक नगर जनकपुरी ऐसी सजी धजी है कि कहना क्या है। और सुबह सुहासिनी गावई गीता, जो आप मंगल गान करने वाले थे मंगल गान कर रही हैं माताएं। करें वेद धुनि विप्र पुनीता, और वेद ही चारों वेद ही 4 ब्राह्मण के रूप में आकर के वेद पाठ कर रहे हैं। अब बताइए ऐसा सुंदर अवसर कहीं मिलेगा? और वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, यही 4 रूप धारण करके, किसी को पता नहीं चल रहा है, रूप धारण करके वेद पाठ हो रहा है। स्वस्ति नंदो रस्रवाहा, वेद मंत्र सब हैं। ऐसा और अवसर कहाँ आएगा? वेदों ने भी अपने मन में सोचा होगा ना कि आज राम का विवाह है, हम पीछे रह जाएंगे तो हमारा तो भाग छोट हो जाएगा, इसलिए चलें। और इस प्रकार जनवास में बारात ठहरी थी, उनको सादर लेने आगे गए हैं। और आज जनक जी बहुत प्रसन्न हैं, उनकी जो पत्नी हैं सुनैना वो भी अति प्रसन्न है कि आज कन्या का ब्याह करेंगे। और आज अवधेश जनक जी प्रसन्न हैं, राजा दशरथ भी अति प्रसन्न हैं कि आज अहो भाग्य मेरे,
जो ऐसे 4 पुत्र हुए और आज उन 4 का ब्याह मैं करने जा रहा हूँ। सुरन सुमंगल अवसर जाना, देवताओं ने देखा कि सुंदर अवसर है, ऊपर से वो पुष्प वृष्टि की है, खूब बाजे गाजे निशान वगैरह खूब, और सारे ऋषि मुनि देवता विमानों में बैठ करके ब्याह को देखने के लिए आए हैं। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, इस प्रकार वहाँ सुंदर वातावरण हो रहा है, अलौकिक दृश्य हो रहा है। नगर नारी सब सज धज करके आए हैं। और क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है, कहा है कि जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही। भगवान का नाम ही ऐसा है कि जिनका नाम लेने मात्र से सारे अमंगल सारे विघ्न जो है दूर हो जाते हैं, उन्हीं का आज ब्याह होना है, हो रहा है। एवं सम सुरन समझावा, भगवान शिव भी वहाँ आए हैं, उन्होंने और सब देवताओं को समझाया और सब बारात का आनंद लेने आए हैं। इस प्रकार कह रहे हैं कि धूल्यर्घ हुआ और 8 स्थान में वर का अंग में, वर के अंग में 8 जगह पर अर्घ दिया जाता है कन्या पिता के द्वारा, तब उनका पूजन आदि होता है। धूल्यर्घ हुआ और मंडप के कह रहे इतनी सुंदर रचना वहाँ की गई है, अरे वहाँ का तो वर्णन ही कौन करे, ऐसे सुंदर वहाँ सजा धजा है। और रामचंद्र की आज मुख्य छवि, क्योंकि बहुत दिन बाद आज राम और लखन ने पिताजी को देखा, भाई को देखा, तो बहुत प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। और भगवान राम के मुख की जो छवि है वो तो विशेष हो रही है, उसी को सब पान कर रहे हैं, सभी पान कहते हैं इसको, उन्हीं को देखे हैं सब। इस प्रकार वहाँ धूल्यर्घ हुआ। और यहाँ लिखा है कि जो जो पूजा के नियम हैं, जो जो संस्कार के नियम हैं, सब भली भांति कराए गए, कोई छोड़ा नहीं गया। आजकल की तरह नहीं, हाँ बामन भी हो, मैं दक्षिण ज़्यादा दे दो तुम 10 मिनट में कर दे हो, हाँ? अरे दक्षिणा से क्या मतलब, तेरे को संस्कार चाहिए नहीं तो हो क्या, 10 मिनट के तुम 10 सेकंड में कर दो, कौन पूछ रहा है। जब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति नहीं है तो कुछ भी कर दो, कौन पूछ रहा है। इसलिए यहाँ बात आई है कि बड़े गणपति गौरी के पूजन हो। अरे भगवान है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गणेश का पूजन नहीं करेंगे वो। यहाँ लिखा है, सब छंद में लिखा है, आचार कर गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावन। गौरी गणेश का पूजन हुआ, सारे पंचांग देवताओं का पूजन हुआ, रात में समय से फिर गोत्रोच्चार हुआ है, जो भी पूरी विधि होती है, फिर कन्यादान हुआ। और यहाँ एक ही नहीं, चारों भाई जो है दूल्हे बने हैं और 4 बहनें जो हैं दुल्हन बनी हैं। और एक ही मंडप में चारों का एक साथ सारा पूजन, एक साथ सारी संस्कार की क्रिया हो रही है, विवाह संस्कार की। और कह रहे हैं कि इन चारों में, यद्यपि चारों बहुत सुंदर हैं, अरे शत्रुघ्न हो, भरत हो, लखन हो, सब अति सुंदर हैं, ऐसी जो उनकी पत्नियां हैं वो बहुत सुंदर हैं, पर फिर भी लिखा है कि इसमें भगवान राम और सीता, उसका तो कहना ही क्या। सिया राम अवलोकनि विलोकनि परस पर, बहुत सुंदर यहाँ लिखा है, छंद लिखा है कि भगवान राम और सिया को जो उस समय देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि साक्षात प्रेम की मूर्ति, प्रेम का समुद्र ही उमड़ आया है। और मन बुद्धि वाणी ये सब थक गई है, कुछ कह नहीं सकती है ऐसा। फिर जब कन्यादान हो गया तो पिता ने सीता का हाथ और पिताओं ने और कन्याओं का हाथ सब वरों के हाथ में दे दिया गया है। और कह रहे हैं कि जैसे हिमवंत ने, हिमाचल ने अपनी कन्या गिरिजा को महेश जी को सौंप दिया था, उसी प्रकार जो है जनक जी अपनी पुत्री सीता को राम को समर्पित करते हैं। और विधिवत जो है फिर लास्ट में जब कन्यादान हो जाता तो कन्यादान के समय फिर ग्रंथ बंधन होता है ना, ग्रंथि बंधन, वो हुआ। और फिर बाहर आके यहाँ पर यज्ञ कुंड है, वहाँ पर आकर के फिर आहुति इत्यादि हुई। और ब्याह में एक विशेष बात यह है कि वहाँ लाजा होम होता है, लाजा होम, खील की आहुति है।
आहुति होती है ना, अरे सबने करी होंगी जिसका ब्याह हुआ होगा। लाजा होम, ये लाजा होमी, इन बातों पर हम लोग आजकल विचार नहीं कर रहे हैं। लाजा होमी क्यों किया गया? जौ का भी कर सकते थे, गेहूं का कर देते, तिल का कर देते, क्या था जरूरत लाजा होमी की? पर इसके पीछे बहुत रहस्य छिपा है। ब्राह्मण देवता अक्षर और कुछ और नौजवान भी जानते हैं। चावल, लाजा मानी चावल, धान जैसे। और लाजा होम कौन करती है? कन्या। भाई देता है, वर के हाथ में रखता है, वर फिर सूखे में रख करके तब कन्या उसको आहुति देती है। इसका मतलब क्या है? धान जो है एक जगह पहले बीज बोया जाता है, सब जानते हैं जिन्हें धान लगाया होगा, है ना। जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वहाँ से उखाड़ करके फिर तब खेतों में खूब पानी लबालब होता है, तब वहाँ रोपा जाता है। यही हाल कन्या का है। माता पिता ने पाला पोसा और फिर आज यहाँ से दूसरी जगह वर को देने हैं। इसलिए लाजा होम की बहुत महत्ता है, खील की लाजा। और दूसरी बात यह है कि माता पिता ये भी चाहते हैं कि हमारी लाज रखे। कन्या तो कई कुलों की लाज रखती है ना। अगर सद्गुणी हो पत्नी किसी की भी तो कहना ही क्या सुंदर। तो इसलिए लाजा होम होता है। यद्यपि आहुतियाँ बहुत और भी, वहाँ घी की बहुत आहुतियाँ हैं, वहाँ की सामग्री की नहीं है, वहाँ घी की बहुत आहुतियाँ हैं तमाम। और फिर 4 परिक्रमाएं ब्याह की। और उस समय तो गणेश की लोग अपने घर में बाद में जाके करते होंगे, पर आज उस समय 3 और फेर लेते हैं गणेश की, 7 होगी और परिक्रमा हुई। आशीर्वाद तिलक इत्यादि त्रायुख जो हवन का टीका होता है वो लगाया गया, सबको आशीर्वाद दिया गया। और अब जो है तुलसी बाबा, यद्यपि छंद यहाँ बहुत लंबा चौड़ा है पर हम एक छंद आपको सुना देते हैं। जैसे वहाँ 4 दुल्हा 4 दुल्हन, और ऐसी हमारी भी स्थिति है, 4 अवस्थाएं हमारी भी होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, 4 अवस्थाएं होती हैं जीव की। यही दर्शाया गया है कि जैसे राम जी के ब्याह के समय तीनों और भाइयों का, चारों का एक साथ ब्याह हुआ, ऐसे ही हमारे जीव की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। इसलिए यहाँ सुंदर वर्णन कर दिया गया छंद के द्वारा। अनुरूप पर दुलहिनी परस पर लगे सकुच हिया पर सही। अनुरूप पर दुलहिनी परस पर लगे सकुच हिया पर सब मुदित सुंदरता सराहन सुमन सुरगन बरसरी। और 2 लाइन और पीछे विशेष लिख दी इसमें पीछे की। सुंदरी सुंदर परन सहसब एक मंडप राजही जनु जीव पुर चारियो अवस्था विभुन सहित विराज। जनु जीव पुर चारियो अवस्था विभुन सहित विराजही। स्पष्ट कह दिया। ओहो क्या कहना, धन्य हो तुलसी बाबा जो आपने ऐसी रचना कर दी। सारे वेद पुराण, क्योंकि वेद पुराण सब संस्कृत में, सबके पल्ले पड़ते नहीं। ये जो रामचरितमानस है सब इसके अंदर आ गया। सब आपने पहले श्लोक सुना ना, बालकांड के शुरू में, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो स्पष्ट कह दिया। इसलिए 4 दुल्हा और 4 दुल्हन कहने परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, सपचा रहे हैं, क्योंकि मिलन ही प्रथम है। हैं? अरे राम जी ने तो सिया को वहाँ बाग में देख लिया था, पर और ने तो दीवार देख रहे हैं। और
सुंदरी सुंदर बरन सन एक मंडप राजई। जैसे एक मंडप में चारों चारों सुंदरी और सुंदर विराजमान हो रहे हैं, ऐसी कह रहे कि हम जीव जो हैं, जीव के पूर्व में, जीव के हृदय में चारों अवस्था ऐसे जैसे कि अपने पतिदेव के साथ, अपने पति के साथ या अपने प्रभु के साथ विराजमान हो रही हों, ऐसा सुंदर वर्णन। इसलिए सब ध्यान से सुने। हमारी एक अवस्था होती है जीव की जागृत। इस समय भी हम जागृत अवस्था में है ना। जागृत में हमारी आँख खुले हैं, हम सारे संसार को देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये जागृत अवस्था है जीव की। एक है स्वप्न, जब सपना होए रात को, जब सो जाते हैं ना, सपना होता है, सभी को होता है। अब सपनों का कोई भरोसा नहीं, उससे टेंशन मत रहना। आज लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, रात को ऐसा देखा, ऐसा सपना हुआ। अरे होने दो ना, सपने का कोई भरोसा है कि जन्म का है, कहाँ का है, क्या है, कुछ पता ही नहीं। इसलिए सपने की एक अवस्था है। और सपने में होता क्या है? सपने में है कि आधा हम सोए रहते हैं, आधा जगे रहते हैं, हमें होश नहीं रहता है। और ये शरीर यहाँ पड़ा है और तमाम घूम के आते हैं, आग भी लगते हैं, दौड़ते भी हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते भी, चिल्लाते हैं, सब कुछ हो रहा है सपने में। तो वहाँ कौन कर रहा है भाई? हम तो यहाँ लेटे थे बिस्तर में मुर्दे की तरह। वो जो सूक्ष्म शरीर होता है वो सब ये काम करता है। इसलिए इसको समझना ही बहुत जरूरी है। एक कारण शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। 3 शरीर होते हैं हमारे भी, हमेशा ध्यान रखना। स्थूल शरीर ये है जो दिख रहा है, जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले मिट्टी का शरीर बोला था। 7 है इसमें, 7 पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 ये तत्व हैं, मन और अहंकार, 7 हो गए ना। और जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो मरने के बाद लिखा गया, अगर गरुड़ पुराण सुना होगा तो लिखा गया कि उसको पकड़ के ले जा रहे, बांध के ले जा रहे पास में। वो सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं, वेदांत में सब वर्णन किया गया। एक कारण शरीर होता है, ये भी कारण शरीर है कि हम सब लोगों के अहोभाग्य हैं इस समय मनुष्य शरीर मिला है। क्योंकि मनुष्य में मति गति है ना, बुद्धि है, विचार कर सकता है, जीवन सुधार सकता है, सत्कर्म कर सकता है। पशु में थोड़ी है ये, पशु तो बहुत कम ऐसा होता है, वो जड़ योनि ज़्यादा है पशु की, ये चेतन योनि है मनुष्य की। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं, तुलसी बाबा कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसीलिए तो कहा, और किस लिए कहा? बड़े भाग्य से कहीं मनुष्य का शरीर मिलता है। तो ये है सपने वाला दृश्य। और एक है सुषुप्ति। सुषुप्ति का मतलब है गहरी नींद। वहाँ पता ही नहीं चलता मैं कौन हूँ, कहाँ सोया हूँ, क्या है। तो सुबह जब जगते हैं तब याद आती है कि मैं तो फलानी हूँ, है ना। इससे पहले क्या पता रात को। 3 अवस्था। और चौथी है तुरीय। तुरीय होता है जब मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष। और इन चारों के स्वामी भी हैं, तीनों के स्वामी 3 भाई मान लो। और चौथा जो तुरीय अवस्था है, वहाँ तक तो बहुत कम कोई पहुँचता है। उसके मालिक जो है भगवान राम हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये हैं 4 अवस्थाएं हमारी सब की, इसलिए यहाँ वर्णन कर दिया गया। और इस प्रकार यहाँ ये 3 जो कौवे हैं, मांडवी, श्रुति, कीरति, उर्मिला, ये 3 भाइयों को ब्याही गई। भगवान राम की हमेशा शक्ति जो है सीता माता हैं। चारों के ब्याह हुए, दूल्हा दुल्हनिन सहित सुंदरी चली कोहबर ले आए थे। फिर वहाँ मंडप से जो है सब के सब कोहबर में गए, वहाँ आनंद इत्यादि हुआ। और बार बार सब राम को देख रहे हैं। इस प्रकार भगवान राम का विवाह हुआ भाइयों सहित। और फिर जो भी उनका अपने कुल रीति था वो भी सब पूरी की गई। और यहाँ भोजन कैसे हुआ, कैसे बारात का सम्मान इत्यादि किया गया, दहेज में क्या क्या दिया गया, सब लिखा हुआ है। और उसको दहेज नहीं बोलते, वो तो पिता प्रसन्न मन से अपनी कन्या को देता है, उसको दहेज नहीं कहा जाता। यहाँ लिखा है 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी दिए, घोड़े दिए, रत्न दिए, ये दिए, वो दिए, सब लिखा है। और इस प्रकार जो है
ब्याह हो गया फिर भी कई दिन वहीं टिके। आजकल का ब्याह थोड़ी कन्या पक्ष जा रहा है जल्दी नहीं है ना, भल छी है ना। क्यों कि ब्याह बारात न बारात उस प्रकार की, न समझी उस प्रकार का, न बर दुल्हा उस प्रकार का। हर कोई चाह रहा कि यो झंझट जल्दी खत्म हो जाना ठीक से, है ना। और वहाँ इतना प्रेम है कि न तो जनक जी कहते हैं कि मैं विदा करता हूँ कन्या को, न दशरथ जी बोल पाते हैं कि हम अपने घर को चलें, आपके नगर में कब तक रहें, बहुत दिन रह गए। इतना प्रमोद, इतना आनंद आ रहा है। न किसी बराती ने कहा चलो ये तो खास थे, 4 दूल्हे 4 दुल्हने, उनके पिता गुरु इत्यादि, ये तो खासम खास हैं। पर जो और बराती है उन्होंने भी किसी ने नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि हमको जनकपुर पसंद नहीं है, चलो दशरथ जी बारात वापस ले चलो, जब तुम बारात नहीं लाते तो हम चले, तुम आते रहना। ऐसा किसी ने नहीं कहा, क्योंकि आनंद में सब इतने मग्न हो गए। पर ब्रह्म परमेश्वर का जो ब्याह है ना, जगदीश्वर का, सब अपने आप को भूल गए। इतनी सेवा, इतना सब सम्मान हो रहा है, कौन नहीं रहना चाहेगा। इसलिए बहुत दिन वहाँ रहे और बहुत प्रकार से आनंद हुआ। और तब जब कई दिन बीत गए तब दशरथ जी ने तब कहा कि हे गुरुदेव, हे वशिष्ठ जी, हे विश्वामित्र जी, हे सतानंद जी, 3 हैं वहाँ ये, कि अब तो आज्ञा हो कि हम दुल्हन को लेकर अपने नगर की ओर चलें, बारात लेकर के चलें। जनकपुर वाले संकोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं और रहते हैं यहाँ तो ज़्यादा अच्छा था। इतने दिन जो है बड़ा प्रेम, ऐसा भगवत तत्व का दर्शन हो रहा है। और माताएं बहनें सब परेशान होने लगे कि ये तो बारात कह रहे हैं कि कन्या विदा करना है। और फिर प्रेम दिवस होकर के यहाँ तो बहुत कुछ वर्णन है, हम वर्णन नहीं कर सके। हाँ, 2 महीने अगर 3 घंटे कथा हो तो तब हमसे कहना कि तुम ये चौपाई बोलिए, ये छोड़ दिया करके, उससे पहले मत कहना। कहेगा भी कौन, इतना बड़ा समुद्र है ना। तो यहाँ इतना तक कहा गया है कि जो माता सीता ने जो पिंजरे में उनकी सुख सारिका आदि थे, वो भी रोने लग गए कि हमारी अब जानकी यहाँ से विदा हो रही है। वो भी रोने लग गए, क्योंकि कन्या का ही ऐसा जीवन, पराया धन है, और जब विदा होती है तो कहना ही क्या। इसलिए हम बात आई, सुख सारिका जानकी जाए कनक पिंजर ने ला के पढ़ाए, क्योंकि सीता जी ने उनको पाला पोसा था, पढ़ाया था। इसलिए आज सीता जी भी बड़ी संकोच में है, और जब सबको देख रही तो सोच रही कि अब क्या होगा। और आइए आगे तो तब बढ़े ही, पहले एक छोटा सा भजन आपको मिथिला का सुना दें, जनकपुर का। ठीक है, जनकपुर की भाषा भी बहुत अच्छी है। वो हमारे पास तो ज़्यादा नहीं, पर 1-2 भजन हैं। आइए विद्या का कैसे राम जी का वर्णन किया गया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। माथे मणि मोरिया सुंदर सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया सुंदर सोहे कनवा,
आए जुल्मी नयनवा, कार कार कजरार जुल्मी नयनवा। ओ लाल लाल चंद सोहे इनके भाग सखियाँ, ओ लाल लाल चंद सोहे इनके भाग सखियाँ। आज निकला नगरिया निहाल सखियाँ, आज निकला नगरिया निहाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। आखियाँ न देखती सुन लीन कान है, आखियाँ न देखती सुन लीन कान है। ओ जुग जुग जोड़ोगी इंसान सखियाँ, ओ जुग जुग जोड़ोगी दुनिया में सखियाँ। आज निकला नगरिया निहाल सखियाँ, आज निकला नगरिया निहाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। गगन मंगल आजो मंगल धरतिया, गगन मंगल आजो मंगल धरतिया। देख देख दुल्हा की सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा सांवरी सूरतिया। बाल वृद्ध नर नार सब बिहार सजिया, आज निकला नगरिया निहाल सखियाँ, आज निकला नगरिया निहाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। रामचंद्र भगवान की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हनों की जय। अब जनकपुर से अभी विदा के लिए कह तो दिया है दशरथ जी ने, वशिष्ठ जी ने, फिर अभी सब संकोच में पड़ गए और वहाँ के नर नारी सब प्रसन्न हैं। पौण है ना हमारे घर, पौण पहाड़ों कहते ना पहले पौण है। अतिथि आए हैं, मेहमान। आइए एक दो चार पंक्ति वो भी सुनाए हैं। पहुना यही मिथिले में रहुना, पहुना यही मिथिले में रहुना। अरे कन्या सुना रही ना आजकल, बहुत बढ़िया, इतना सुंदर सुना रही। क्या नाम है? मैथिली क्या ऐसा कुछ नाम, बहुत सुंदर सुना रही, बड़ा गजब का हो। और
लगता है हमने तो ज़्यादा जानते नहीं उसको, पर लगता है उसके पिताजी संगीतज्ञ हैं और भाई एक ताली वो बजाता है खड़ताल और एक तबला बजाता है ना। और उसमें कुमाऊनी का भी गाया है। अब आपको ये वो कौन सा गाना गाया है जो कुमाऊनी, जो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, वो भी गाया उसने, बहुत बढ़िया गाया, जो निमंत्रण का है ना, क्या है, सुआ रे सुआ वाला, बहुत अच्छा गाया। तो ऐसे ऐसे भगवान कलाकारों को भेज देता है। अब ये देखिए कितनी मेहनत किया होगा जिंदगी में किसी एक कला को सीखने के लिए। कलाकार जो पूरा अपना जीवन समय सब लगा देता है, तब जाके कहीं कोई कला आती है। और धन्य हो ऐसे संगीत वालों को। आज संगीत का बहुत इसीलिए तो चल रहा है, संगीत सामवेद है। इसलिए यहाँ देखिए, ये पहुना यही मिथिले में रहुना, ये पौना यही मिथिले में रहुना। जौने सुखवा ससुरारी में हो, जौने सुखवा ससुरारी में तौने सुख का होना। ये पौना यही मिथिले में रहुना, ये पहुना यही मिथिले में रहुना। बहुत सुंदर है। पहुना का मतलब वो अतिथि, मेहमान, तो भगवान मेहमान के रूप में है। तो यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग है। और राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहुरी बहुरी। भगवान राम स्वयं विदा मांग रहे हैं कि हे ससुर जी, हे देव, अब हम विदा मांग रहे हैं। कीन प्रणाम बहुरी बहुरी, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई। आज देखिए पर ब्रह्म परमात्मा जो राम हैं, जवाई के रूप में हैं, बार बार जनक जी को प्रणाम कर रहे हैं। भाई सहित चले रघुराई। इस प्रकार भाइयों के सहित रघुराई चलते हैं। अरे हम तो भूल ही गए थे, एक और भी हमारे पास जो है, एक बहुत पुराने जमाने का हम आपको सुनाएं। बहुत पुराने जमाने का, हमको भी पता नहीं किसने दिया, हमें खुद भी पता नहीं है। जब कन्या विदा होती है ना, विदा, उस समय का। और बहुत सुंदर है, क्योंकि कन्या की विदा ही ऐसी है। उस समय अगर कोई जड़ भी हो ना, जड़ मन बुद्धि वाला भी हो, तो भी देखे रह जाता है और सोचता है कि भगवान ने ये क्या विधि गति, ये क्या बनाई है। आइए एक और गुनगुनाते हैं, हमें ध्यान आ गया। सब लोग गाएंगे भी, ठीक है।